बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको हम बनाएंगे बगैर ओवन के, तवे के ऊपर बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसमें डालेंगे दो ऐसे मसाले जिससे इसकी लज्जत इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकाल लिया है। इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून भुना कूटा धनिया, उसको मोटा सा कूट लेंगे, ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, उसको भी रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें। मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड कर लिए हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून मीठा सोडा ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन का। इसको हथेली की मदद से अच्छी तरह मसल के इसके अंदर ऐड करेंगे। हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे सीख कबाब के लिए बहुत ही स्पेशल मसाला पिपली ये लिए, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर बना के 1 टीस्पून इसका ऐड कर देंगे। इससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। जो कबाब की मशहूर रेसिपीज़ हैं, इसके अंदर इन 2 मसालों का, ये कबाब चीनी है, इसको भी इसी तरह अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। 1 टीस्पून इसका भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मसाले आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। कमर्शियल रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये इसका 1 टीस्पून दोनों का ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून घी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कीमा इस्तेमाल किया इसके अंदर फैट नहीं था। तो घी डालने से जो हमारे कबाब है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको अच्छी तरह ग्रेट कर लें। उसको मलमल के कपड़े से या उसके अच्छी तरह उसको दबा के उसका पानी निकाल दें। बिल्कुल उसका पानी आपने निकाल के निचोड़ देना है और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में सब्ज़ मिर्च मैंने ली है फ्रेश, उसको अच्छी तरह चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। यहाँ पे धनिया उसको बारीक काट लिया, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारे मसाले ऐड कर लिए, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसके अलावा आप देख लें, हमने इसके अंदर कोई भी आटा, मैदा या कोई भी चने का आटा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्याज के अंदर से हमने अच्छी तरह पानी निकाल दिया था और कीमा भी जो तकरीबन हमारा ड्राई था, उसके अंदर भी कोई पानी नहीं था। इसलिए हमें इसके अंदर कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और हमारे बहुत ही मज़ेदार कबाब बगैर टूटे इसको हम तवे पे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें, 4 घंटे के बाद मसाले की बहुत अच्छी तरह मैरिनेशन हो गई है। इसको हमने 4 घंटे तक मैरिनेट किया है। ये मसाला भी देख लें बहुत अच्छी तरह सारे अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसके अंदर कोई भी कचरी पाउडर या हमने पपीते का कोई भी पेस्ट है इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए हमने इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया। बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। तो इसी तरह देख लें, थोड़ा सा मसाला लेके हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें और थोड़ा सा मसाला लेके इसको सीख की मदद से इसको हम सीख कबाब की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास घर में सीख नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल ले लें या बॉल पॉइंट, उससे आप अच्छी तरह धो के उसको साफ़ कर लें। उससे अच्छी तरह इसी तरह आप कबाब की शेप दे लें। तो यहाँ पर देख लें, हमने कितनी आसानी से बहुत ही इसकी प्यारी शेप में इसको कबाब को बना लिया। बाकी भी मसाले से इसी तरह हम इसने साइज़ के कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे कबाब को फ्राई करने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। इसमें कबाब्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इसको चारों तरफ से हम इसके मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक हमारा ये फ्राइंग टाइम है। इसमें बहुत अच्छी तरह ये हमारे कुक हो जाएंगे। तो इसके अलावा आप अगर इन कबाब्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इनको चारों तरफ से 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई कर लें और इसको फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर के। उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके 3 से 4 हफ्ते तक ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह 6 से 7 मिनट तक इसको चारों तरफ से पलट के इसको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब हमने बहुत ही आसानी से तवे पे बना लिए। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।